गंदम की नई फसल से बने आटे की सप्लाई आज करियाना फरोशों को मिलेगी। फ्लोर मिल्स की जानिब से नई कीमत पर 10 और 20 किलो के थैले मार्केट में सप्लाई होंगे। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रवां सीज़न की गंदम की नई फसल का आटा आज मार्केट के अंदर आना है और ग्राइंडिंग मिल्स ने गुज़श्ता रोज़ इस गंदम की पिसाई का अमल जो है वो शुरू कर दिया था और उनकी जानब से ये कहा गया था कि आज 10 और 20 किलोग्राम आटे के थैले जो हैं वो मार्केट के अंदर सप्लाई किए जाएंगे। नई गंदम की चूँकि कीमत ज़्यादा है, 3000 से बढ़कर 3500 रुपये फ़ी मन तक जा पहुंची है और फ्लोर मिलों को ये 3550 या 3600 रुपये के हिसाब से मिल रही है। तो इसी मुनासबत से जो आटे की कीमतें हैं उसमें भी इजाफ़ा जो है वो किया जा रहा है और आज जब मार्केट के अंदर सप्लाई पहुंचेगी तो जो 10 किलोग्राम आटे का थैला है उसकी कीमत 905 रुपये की बजाय 1020 रुपये बताई जा रही है। इस तरह फ्लोर मिल्स मालकान के मुताबिक जो 20 किलोग्राम आटे का थैला था वो पहले 1810 रुपये का था और आज जब मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई आएगी तो उसकी कीमत भी 2000 रुपये से ज़ायद होगी और ये तमाम बर्डन जो है वो सार्फिन पर मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से आपको बताते चले, पहले हुकूमत 3000 रुपये फ़ी मन गंदम फ्लोर मिलों को देती थी और 905 रुपये 10 किलोग्राम का थैला लेती थी और जो 20 किलोग्राम आटे का थैला होता था वो 1810 रुपये का लिया जाता था। इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर जो गंदम है वो मिलें खुद उठाकर ग्राइंड कर रही हैं। हुकूमत की जानब से ताहाल मिलों को जो गंदम की सप्लाई है वो नहीं दी जा रही और चूँकि ओपन मार्केट से गंदम फ्लोर मिल्स को महंगे दाम में मिल रही है, इसलिए आटे की कीमतों में इजाफ़ा जो है वो नागुज़ीर हो चुका है और आज नए रेट्स पर जो गंदम है, जो नई गंदम का आटा है वो मार्केट के अंदर सप्लाई किया जाएगा। हुकूमत का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी का फैसला। बिजली की कीमत में 0.01 पैसा फी यूनिट के हिसाब से कमी की मंजूरी दी गई है। मजीद बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला किया गया है। नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 0.01 पैसे फी यूनिट के हिसाब से कमी लाने की मंजूरी भी दे दी है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ये वादे कर दूं कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त दायर की गई थी और इस बात की इस्तदा की गई थी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 26 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया जाए और ये माह मार्च में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स की बुनियाद पर सार्फिन से वसूल किए जाने थे। तो नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त पर समाअत की और समाअत के बाद इजाफा करने के बाद उसमें कमी लाने का फैसला किया है और जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक 0.01 पैसे फी यूनिट के हिसाब से कमी की गई है और लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों को ये मरासला अरसाल किया गया है। रवा माह जो कंपनियों की जानिब से बिलिंग की जाएगी उसमें माह मार्च के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की बुनियाद पर मज़कूरा जो रेट जिसका तयन नेपरा ने किया है इसकी बुनियाद पर रिलीफ दिया जाएगा और ये बिजली के बिलों पर अलहदा शाया भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। शहरियों को अपने इलाके की तरक्याती स्कीमें खुद तजवीज़ करने का इख्तियार मिल गया है। किसी भी मोहल्ले या इलाके के कम अज़ कम 10 रिहायशी मिलकर तरक्याती स्कीम की निशानदही कर सकेंगे। क्या तफसीलात हैं, अली रामे से जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पायदार तरक्की अहदाफ के जो प्रोग्राम है इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने सूबों को गाइडलाइन जारी की है कि अब शहरी अपने हल्के के अंदर, अपने इलाके के अंदर तरक्याती स्कीमों की निशानदही कर सकेंगे और उसके लिए अगर कोई छोटा गाँव भी है, मोहल्ला है, वहाँ पे 10 शहरी अगर मिलकर दरख्वास्त दें मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को तो उस हल्के में तरक्याती स्कीम जो है वो बजट में शामिल की जा सकेगी और उन पर काम जो है वो शुरू करना होगा हुकूमत को और इंतज़ामिया को। अब इसमें अगर 10 शहरी मिलकर दरख्वास्त देंगे तो वो 25 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का तरक्याती काम वो अपने इलाके में करवा सकेंगे। अब इसमें गलियों की पुख्तगी है, सीवरेज का नकासे आब है, सड़कों की तमीर व मरम्मत के हवाले से और बिजली के काम के हवाले से, गैस के हवाले से जो भी तरक्याती स्कीम होगी, जनाज़गाह के हवाले से वो तमाम तर स्कीमें वो शामिल करवा सकेंगे बजट में और मुतल्लिका जो डिप्टी कमिश्नर होगा वो इस बात का पाबंद होगा कि वो इन स्कीमों को बजट में शामिल करवाए और उसके लिए अवान वज़ीर आला से रजू करेगा। और ये हदायत जो पॉलिसी गाइडलाइन जारी की गई है ये वफाकी हुकूमत की तरफ से की गई है जो कि काबीना की तरफ से उनका एक फ़ैसला किया गया था
और उसी फैसले की बुनियाद पर अब तमाम सूबों को ये हदायत जारी कर दी गई हैं और ख़ासतौर पर PND बोर्ड पंजाब को हदायत जारी की गई कि वो मुतलका इजला के अंदर जो उनके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर्स हैं वो उनके साथ ये मामला शेयर करें, ताकि कोई भी अगर स्कीम वो अवामी सतह पर कोई शहरी लेकर आता है तो उनको फौरी तौर पर बजट के अंदर शामिल करवाना उनकी ज़िम्मेदारी होगी। वो उनको सुनेंगे और सुनने के बाद मुतलका डिप्टी कमिश्नर से बात करेंगे और बात करने के बाद मुतलका डिप्टी कमिश्नर जो है वो PND बोर्ड से रजू करेगा उन स्कीमों की निशानदही के हवाले से। और इसके हवाले से दीगर भी हदायत जो है वो जारी की गई हैं, लेकिन ये शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा ये हुक्मनामा जारी किया है कि अगर 10 शहरी मिलकर अपने इलाके में तरक्याती काम करवाना चाहते हैं तो उनकी दरख्वास्त को रायगा नहीं किया जाएगा, उनकी दरख्वास्त को मंजूर किया जाएगा और उनके इलाके में 25 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के किए। अली रामे, महकमे खजाना ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 26 अरब जारी किए हैं। बजट से पंजाब के 52 शहरों में सीवरेज अपग्रेड किया जाएगा। डिटेल ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी कैसर खोखर। जी, महकमा खजाना ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 26 अरब रुपए का बजट जारी किया है। ये बजट महकमा बल्दियात को दिया गया है कि पंजाब के जो 52 शहर है जिसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है और डिवीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल है, वहाँ पर सीवरेज और स्ट्रीट लाइट का जो सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जा सके। और इस हवाले से जो पहले भी महकमा खजाना ने 24 अरब रुपया जारी किया था, टोटल 100 अरब से ज्यादा का इस पर बजट खर्च होना है, लेकिन महकमा खजाना ने 26 अरब रुपया जो आज जारी कर दिया है। और महकमा बल्दियात को कहा है कि पंजाब के जो 52 शहर है उनको ये बजट जो है तकसीम किया जाए और इस वाले से उनको बजट जो है तकसीम किया जाए ताकि पंजाब के 52 जो शहर है वहां पर और स्ट्रीट लाइट का जो सिस्टम है वो अपग्रेड किया जा सके। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। पेक्टा एकेडमिक विंग में अदम दिलचस्पी के बायस करोड़ों के फंड ज़ाया होने का खदशा है। असातिज़ा और तलबा की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए 80 करोड़ के फंड जारी हुए थे। क्या वजूहात हैं, जान लेते हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद। एकेडमिक विंग की सुस्ती की वजह से करोड़ों रुपए के फंड्स जो हैं वो ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया। पंजाब हुकूमत की जानब से असातिज़ा व तलबा की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी कोर्स के लिए जो है 80 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो मार्च में जारी किए गए थे, लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद जो है पेक्टा एकेडमिक विंग ने जो असातिज़ा और तलबा के लिए जो है इंग्लिश प्रोफेंसी लैंग्वेज कोर्स जो है वो अभी तक शुरू नहीं करवाया। हालांकि जो पेक्टा का फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो मुतअद्दिद बार जो है एकेडमिक विंग को ये बारहा आगाह कर चुका है कि फौरी तौर पर जो फंड्स हैं उनको ज़ेर इस्तेमाल लाया जाए ताकि पंजाब हुकूमत को कितने फ़ंड्स खर्च किए गए हैं उस हवाले से जो है आगाह किया जा सके। लेकिन मुतअद्दिद बार जो एकेडमिक विंग है उसको आगाह करने के बावजूद जो है ताहाल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी कोर्स जो है वो अभी तक शुरू नहीं करवाया जा सका और इस हवाले से जो है तशवीश की लहर भी पाई जाती है असातिज़ा में भी और तलबा में भी कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। और ये जो फंड्स जारी किए गए थे 2 मरलों में जारी किए गए थे, जिसमें 500 मिलियन और 300 मिलियन जो कि टोटल 80 करोड़ रुपए की रकम जो है वह बनती है, जो कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी किए गए थे। और वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से ये कहा गया था कि असातिज़ा की इंग्लिश जो है उसमें बेहतरी लाई जाएगी, लेकिन ताहाल अभी तक कोर्सेज शुरू नहीं किया जा सके। और इस वाले से पेक्टा कौम का कहना है कि असातिज़ा व तलबा के लिए जो प्रोफेंसी कोर्स हैं इंग्लिश वो मरहलावार जो हैं करवाए जा रहे हैं। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए नया सिक्योरिटी निज़ाम मुतारिफ। क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले अफराद अब ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स नहीं बन सकेंगे। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ इरफान मलिक हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर पुलिस की जानिब से फर्स्ट टाइम तमाम जो राइडर्स हैं, तमाम जो ड्राइवर्स हैं ऑनलाइन राइड्स के, उनका डाटा जो है वो CRO के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? DAG ऑपरेशन फैसल कामरान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। फैसल साहब, क्या वजह है कि तमाम लोगों को आप CRO के साथ अटैच कर रहे हैं? स्कूटी गर्ल वाला इंसिडेंट आपको याद होगा। एक बच्ची स्कूटी पे निकलती है, एक मोटरसाइकिल सवार उससे मोबाइल छीन लेता है। बाद में तफ्तीश के अंदर ये पता लगता है कि ये क्रिमिनल भी है, ये मोटरसाइकिल स्नैच भी करता था। वही स्नैच मोटरसाइकिल के ऊपर वो उसने वारदात की, उस बच्ची से भी की। इससे पहले भी वो वारदातों में मुलविस रहा, लेकिन वो साथ साथ एक राइड हेलिंग सर्विस में बतौर ड्राइवर भी चल रहा था। तो उसके बाद हमें एक गैप महसूस हुआ कि ये जितनी राइड हेलिंग सर्विसेज हैं इसमें हमारे बच्चे बच्चियां खवातीन ट्रेवल करते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उनका कोई डेटा, उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती जब वो ये राइड हेलिंग सर्विसेज में रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन। तो उसके लिए हमने इन कंपनी से बात की, गैंगो से, इनड्राइव से, बाइकिया वालों से, कि आप जितने राइडर रखते हैं उनको पहले चेक तो करें कि वो शरीफ आदमी है या नहीं है, किसी रेप में, मर्डर में, चोरी डकैती, कोई इस तरह के फाइनेंशियल बड़े फ्रॉड में ऐसा बंदा तो नहीं आप रखते जो कि बाद में ओवरऑल पब्लिक सेफ्टी के लिए ठीक ना हो।
तो इस पे थोड़ी सी उनसे हमारी मीटिंग्स तब से शुरू हो गई और आज ये फाइनलाइज हो गया। और इसमें हमने इनके जो जितने नए राइडर्स हैं एक तो वो कर रहे हैं, और जितने पुराने राइडर्स इनके साथ चल रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दी कि उन सब की ये वेरिफिकेशन कराएंगे कि इनमें से किसी के नाम पे कोई ऐसा पर्चा नहीं है जो कि ये फिर बंदा ताकि इनएलिजिबल और उसे निकाल दिया जाए। दूसरे फेज में जो अगला प्लान है हमारा वो ये है कि जो फूड डिलीवरी वाली सर्विसेज है, फूड पांडा का बंदा जाता है और किसी जो बहुत सारी सर्विसेज हैं, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज पहुंचानी है आपने, बाइकर्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, तो वो वाले लोगों को भी हम इसी फ्रेमवर्क में लेके आएंगे कि वो पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना जमा कराएंगे तो वो सर्विस उनको रजिस्टर करेगी अपने पास। इस पूरे इकदाम का क्रेडिट मैं समझता हूँ कि इसमें सीएम साहबा को जाता है कि ये जो लूप होल्स हैं ये आइडेंटिफाई किए उन्होंने कि इसको इन चीजों के ऊपर काम करें। जी, जैसा कि आपने लेडी ऑपरेशन फर्स्ट कामरान की बात सुनी कि लाहौर पुलिस की तरफ से फर्स्ट टाइम जो है वो तमाम राइडर्स जो होंगे, गाड़ी के राइडर या फूड डिलीवरी के, इनको जो है वो लाहौर पुलिस के डाटा के साथ अटैच किया जाएगा। शुक्रिया इरफान मलिक। अभी आपको बताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोलिंग स्टॉक में बेहतरी के बगैर ट्रेनें ट्रैक पर चलाने के असरात, रेलवे इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली से ट्रेन हादसात की शरह में इजाफा हुआ है। मजीद इस पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टॉक में बेहतरी के बगैर बोगियों को जो ट्रैक के ऊपर चलाने के असरात हैं वो आना है, वो शुरू हो चुके हैं। और रेलवे ज़राए के मुताबिक जो रवां साल 4 माह के दौरान ट्रेन हादसा की शरह में रिकॉर्ड इजाफा है वो देखने में नज़र आ रहा है। एक रिपोर्ट है वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने मुरतब की है, जो CEO रेलवे को ही दी गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 4 माह के दौरान 25 बड़े ट्रेन हादसात हैं वो पेश आए हैं और इन हादसात के अंदर 16 वाक़यात ऐसे हैं जो कि मुसाफिर ट्रेनों की डिरेलमेंट के वाक़यात हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। जो सबसे ज़्यादा मुसाफिर ट्रेनों के ही हादसात हैं वो हुए हैं, जबकि माल गाड़ियों की डिरेलमेंट के 7 वाक़यात हैं वो पेश आए हैं। मुसाफिर ट्रेन और माल गाड़ी के तसादुम का एक वाक़या है वो पेश आया है। और गुज़श्ता साल मजमूई तौर पर एक साल के दौरान जो 97 ट्रेन हादसात थे वो रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन इस मरतबा 4 माह के दौरान ही जो ट्रेन हादसात हैं वो 25 हादसात हैं उनके वाक़यात हैं वो पेश आए हैं जो बड़े हादसात हैं। तो ज़राए ये कहते हैं कि रेलवे इंतजामिया की तरफ से जो नाक़िस हिकमत अमली अपनाई जा रही है, ट्रैक की खस्ता हाली है और जो POH ओवरड्यू POH बोगियों को ट्रेन के साथ चलाना है उसकी भी वजह है वो ट्रेन हादसात बन रहे हैं। और ट्रेन हादसात की वजह बाइस रेलवे को जो है वो करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टॉक की मद में नुकसान है वो भी बर्दाश्त करना। बहुत शुक्रिया सईद।